रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। और आपको मालूम है, अब तो सब जान गए हैं, पहचान गए हैं कि ये वो वक्त होता है, वो सेगमेंट होता है जिसमें आपकी हम मुलाकात करवाते हैं प्यारे प्यारे सितारों से जो आपका दिन और प्यारा कर देते हैं। मेरे पास आज एक नहीं दो मेहमान हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हैं, यानी मियाँ बीवी हैं। ये बहुत ही प्यारा कपल है। अगर मैं अपनी पहली मेहमान की जिक्र करूं तो उन्होंने होस्टिंग से आगाज किया, अब वो एक्टिंग भी कर रही हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और 2014 में उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर वो सीढ़ियां चढ़ती गई कामयाबी की। और अब उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो साथ हैं, उनकी भी क्या ही बात है। उन्होंने भी मॉडलिंग से आगाज किया, उसके बाद शो होस्टिंग भी की, अब ड्रामा में एक्टिंग भी कर रहे हैं। आइए आपको इंतजार करवाकर मिलवाते हैं माहम आमिर और फैजान शेख से, जो कि है बहुत ही प्यारा सेलिब्रिटी कपल, बहुत ही ऑर्गेनिक से दो लोग हैं और क्या ही एंट्री है। अस्सलाम वालेकुम माहम, रमजान मुबारक। सामने यू लुक लवली माशाल्लाह, दुल्हन लग रही है। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे? बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। अरे थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। मैंने ऐसा सेट कभी देखा नहीं है यार, बस मैंने भी नहीं देखा था। बहुत जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। इट इज ब्यूटीफुल। और ये सेट तो है ही नहीं ना, ये तो हमारा मोहल्ला है। आइए, आप सही कह रही हैं, मोहल्ला घुमाती हूँ अभी मैं आपको, लेकिन पहले आपको सहन में लेकर चलती हूँ। ये वो वक्त होता है जब मौसम बड़ा प्यारा होता है। आइए प्लीज हैव अ सीट। जनाब, रमजान ऑलमोस्ट जब आपसे मुलाकात हो रही तो आधा गुजर चुका है। जी तकरीबन। अगर 29 हुए, 30 हुए तो कल आधा गुजर जाएगा। कैसा गुजरा है अब तक का रमजान? क्या एक्टिविटीज होती हैं? रमजान में काम रुक जाता है या रमजान में काम ज्यादा हो जाता है? रमजान में काम बिल्कुल नहीं रुकता, इनफैक्ट काम बढ़ जाता है ना। हाँ, और सबको, लेकिन थोड़े से उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि रमजान में सिर्फ अपने जो लोग आपके हवाले से या आपके हिसाब से काम कर सकते हैं ना, उनके साथ काम करें। और हवाले से हिसाब से काम क्या होता है कि हमें इफ्तार से पहले छोड़ें। हम इफ्तार के मामले में बहुत सीरियस हूँ मैं, और रोजा छोड़ने का ना कोई कॉन्सेप्ट है ना मैं उसके साथ। यार वो तो जब फैजान, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है मैं लोगों को देखती हूँ ना, वो कहते हैं रोजा है, तो मैं कहती हूँ यार ये ऑप्शन बचपन से ही था, जूते पड़ जाते हैं बचपन में। ये जो सवाल होता है ना कि आपका रोजा है, एक सवाल होता है साथ में, नहीं एक सवाल होता है साथ में, एक वो क्वेश्चन होता है आपका रोजा है। अच्छा, मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानगी इस बात पे होती थी, मुझे नहीं पता कि लोगों ने पहले रमजान होस्ट में क्या देखा है। क्या मुझे क्या कहते हैं, आप ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हो और रोजा भी रखा हुआ है। तो मैं कहती हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पूरा दिन अल्लाह की बातें कर रही हूँ, मैं रोजा नहीं रखूंगी तो ये तो फ्रॉड है। बिल्कुल। तो पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी मुझे बताएगा, कि रोजे में मुझे लगता है एनर्जी ज्यादा हो जाती है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग रोजे को सर पे सवार कर लेते हैं बिला वजह। अभी असर के बाद लोग कहते हैं गुस्सा भी आता है तो रोजे की वजह, ये कोई रोजे तो कुछ नहीं पढ़ने चाहिए। कुछ नहीं होता। भी यही दिल चाह रहा था, बोलना नहीं चाह रही थी। नहीं बोले, आज जो दिल चाह रहा है वो बोले। रोजे से कोई गुस्से का ताल्लुक नहीं है, रोजे से कोई आपकी एनर्जी का ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, काम को काम की तरह करें। होता है। बिल्कुल यार, रोजे में अल्लाह ताला इतना आपको सब्र दे देते हैं हर चीज के लिए। और मैंने 2 माह अपनी ट्रांसमिशंस जो इससे पहले की, आई वाज 6 and 7 months pregnant when I did the transmissions। और सब मुझे आकर कैसे, क्या मैं कहती थी भाई मेरे लिए इट्स वेरी नॉर्मल, दोनों चीजें, रोजा एंड दिस। और उसमें तो और एनर्जी आ जाती है, मुझे लगता है। तो माय पॉइंट इज, जो आप लोग भी कह रहे हैं कि एनर्जी ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा कर रहे होते हैं हम। काम को काम की तरह रखें, इबादत को इबादत की तरह रखें, उसको मिक्स क्यों कर देते हैं? जब सही तरीके से चल रही हैं तो रोजा क्यों नहीं चल रही? बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, आप दोनों ने, मैं कहती हूँ हर फन मौला कपल है, यानी कि मॉडलिंग भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, ड्रामाज में भी आ रहे हैं और ड्रामाज भी साथ में भी कर रहे हैं। हाउ इज इट कि जब साथ में ड्रामा कर रहे होते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि यार बस हो गई है, घर में भी ये नहीं? एक्चुअली पता है, ये अक्सर लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग घर में भी साथ होते हैं तो बहुत बोरिंग हो जाता है। इट्स एक्चुअली मोर फन। अच्छा, क्योंकि एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री अच्छी होती है। इनफैक्ट रात को हम एक सीन कर रहे थे एक जगह पे, फैजान एक सीरियल कर रहे हैं, उसमें आई हैपन टू डू अ सीन विद हिम। उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट की कि वो एक कैमियो है और वो एक मेरे कैरेक्टर की जर्नी का फिनिश है वो, तो हम चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल वाइफ अगर वो कर ले। क्या बड़ा डरते डरते उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा आप इतना डर क्यों? नहीं, वो पता नहीं करे नहीं करे। मैंने क्यों नहीं करेंगे, हम बात करते हैं। मैंने माम सर की बात करी, ओरिजिनल वाइफ सीन लिखा हुआ था, इतना अच्छा सीन था वो, क्या मजा आया हमें करने में। तो आई थिंक इट्स अ प्लस कि हमें साथ में काम करें, केमिस्ट्री अच्छी नजर आ जाती है, अच्छा काम करने में मजा आता है। पाकिस्तान में देखा है ड्रामा एक्ट्रेस को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मोहब्बत और पजीराई मिलती है, होस्ट को बहुत पजीराई और मोहब्बत मिलती है, लेकिन जब कपल दोनों काम कर रहे हो, सेलिब्रिटी कपल हो, तो एक
जो फैन फॉलोइंग है, मोहब्बत है, वो डबल ट्रिपल हो जाती है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग, फैन फॉलोइंग डबल हो गई, एब्सोल्युटली। मोहब्बत माम के डबल हो फैंस गई। मुझे भी पसंद करते हैं, मेरे फैंस माम को बहुत पसंद करते हैं और हमें साथ देखना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, नाउ यू हैव अ लिटिल बेबी। क्या एज हो गई है? 3 months। 3 months। माय सन इज नाउ 8 months। बेटी मेरी 3 साल की है। ये जो एज होती है, ये 3 months वाली, ये वाला वक्त, क्या क्या नई चीजें वहां एक्सप्लोर कर रही हो? क्या हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। आज एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू मेक माय हेयर, हम लोग यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे और फैजान मुझे आवाज दे रहे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी बाहर। मैंने आई स्टेप आउट, मैं ड्रायर चला रही थी and Fazan was like, "Mom, she rolled over." So she rolled over also. Congratulations! ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है भाई, और ये वो माइलस्टोन है जिसके बाद आप लोग ने पागल हो जाना है। वो पहले से माशाल्लाह सब कुछ कर रही है। तकिए हर वक्त साइड पे रखने हैं और वो जो गाँव तकिए होते हैं ना हैवी वाले, वो बनवा के रखे। तो अब वो हम मौजूद हैं, बस उनको फिक्स करना है। बस उसको फिक्स करें, और वही है क्योंकि बाकी तो धड़ाम धुड़म हो जाता है। वो तो मैं बड़ा मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ कि ये गिरेगी भी, सिर्फ चोट भी लगेगी। अच्छा, अब चूंकि बच्चों की बात हो रही है और हेयर ड्रायर की, डू यू नो कि अगर आपका बच्चा कभी टीथिंग की वजह से, किसी और वजह से बहुत रो रहा है, तो अब हेयर ड्रायर का नंबर 1 होता है। शी इज अ कॉलिक बेबी और हम हमेशा व्हाइट नॉइज लगा के रखते थे। वॉशिंग मशीन है, ड्रायर। मैंने इसलिए एक्सप्लोर किया कि मेरा जब हेयर ड्रायर होता तो मेरी बेटी सो जाती थी। हाँ, सुकून से। क्योंकि मैं जब ट्रांसमिशन के तैयार होने जाती थी, जब अनाबिया थी माशाल्लाह 1.5 साल की, तो मैं दूसरी ट्रांसमिशन कर रही थी, तो मैं जब तैयार हो रही होती थी और मैं घर में तैयार होती ताकि मैं मैक्सिमम टाइम दे सकूं, तो जैसे ही ड्रायर ऑन होता था अरे मैं सो जाती थी। हमारे कमरे में व्हाइट नॉइज लगी हुई होती है, जब वो बिल्कुल इरिटेट हो जाती है तो व्हाइट नॉइज। और फैजान शुरू में होती थी ये क्यों सुनती है ये। अब मुझे लगता है मुझे भी व्हाइट नॉइज की आदत हो गई है। अब हम व्हाइट नॉइज आके खुद सो रहे होते हैं। मुझे तो एक वक्त में ट्विंकल ट्विंकल के बगैर नींद ही नहीं आती थी। बस ये होने वाला है, माम हमारे साथ बहुत जल्दी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूं अभी भी। मैं इतना ऑब्वियसली नहीं रख पाऊंगी कि फोन से दूर रखूं, पोएम से दूर रखूं, चीजों से दूर रखूं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं कितना कर सकूं, लेकिन मुझे मतलब आई डोंट नो। हाँ, मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि फोन की जब आदत पड़ जाए ना, वो तो बहुत मुश्किल है। वो अभी से फोन में पीक करती है पूरा। टीवी पे अगर आप पोएम्स लगा दें, टीवी बच्चों को ना, क्योंकि बिगर स्क्रीन दूर है, तो वो बच्चों को बाकी चीजों से दूर नहीं करता। बच्चे बाकी चीजें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट मोबाइल में तो दुनिया भूल जाते हैं बच्चे, फिर इधर उधर नहीं देखते। ट्राइंग आवर बेस्ट कि मोबाइल से नहीं, बिल्कुल दूर रखें, हो जाएगा, इट्स पॉसिबल। और स्क्रीन टाइम जितना महदूद रख सकते हैं करें, एक्टिविटीज ज्यादा कोशिश करें। अच्छा, एक्टिविटीज की बात हो रही है तो हमारी टीम ने कुछ आपके लिए एक्टिविटी की है कि आपसे मैं एक सवाल करूंगी, एंड हुएवर आपको जो भी लगता है कि वो ये हरकत करता है, दे कैन रेज द हैंड और दे कैन डू द इशारा कि वो दूसरा बंदा करता है। ठीक है? ओके। झगड़ों की शुरुआत कौन करता है? झगड़ों की शुरुआत कौन करता है? मैं आपको बताऊं, बड़ा टिपिकल सा जवाब है। बताएं। लेकिन वो ये कि मैंने और माम ने बहुत शुरू में डिसाइड कर लिया था झगड़ा नहीं करना। नहीं, कि झगड़ा तो करेंगे, वो तो नॉर्मल है, करना है। हाँ, लेकिन उसको अपने तक रखना है। और एक बड़ा अच्छा रूल माम ने बनाया था, बनाया था कि वी विल नेवर स्लीप ऑन इट। खत्म करके सोना है। और शुरू में मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी मुश्किल बात है शायद, मैं जरा डिफरेंट और मैं जरा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं करता, लेकिन ओवर द इयर्स माशाल्लाह शी हैज हेल्प्ड मी बिकम अ बेटर पर्सन। तो मैं नाउ वी ट्राई आवर बेस्ट कि वी ऑलवेज डिस्कस। अच्छा, आपको पता है फैजान, हमारे दीन में भी बहुत ज्यादा इस बात पर इसकी तायीद की गई है कि हस्बैंड एंड वाइफ का कोई भी झगड़ा हो तो सोने से पहले उसको सॉल्व करके सोएं, और बड़ा तारीफ की जाती है और कहा जाता है कि खुशी इस पर जाहिर की गई है अल्लाह की जानिब से भी, और रसूल अल्लाह ने भी बताया कि जब झगड़ा करके, लड़ाई करके सोते हैं तो उस पे बहुत ज्यादा उसको नापसंद किया गया। तो वंडरफुल थिंग। मैंने और मेरे मियाँ ने डिसाइड किया, जैसे आप लोगों ने रूल बनाया है, कि जब भी कोई एक गुस्से में होगा तो दूसरा बिल्कुल गुस्से में नहीं आएगा, मैनेज करेगा उसको। तो अगर हम में से, मतलब मुझे पता है कि उबैद की गलती है लाजमी 100%, लेकिन if he's angry, I would be like, okay, no problem. When I'm angry, he's like, okay, I have to stay quiet. This is how it goes. तो रूल्स बनने चाहिए, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। झगड़ा खत्म कौन करता है? ये तो कोई तो होता होगा ना। नहीं, हम दोनों नहीं, लेकिन माम करती है। माम में बात अच्छी है कि she tries to address the elephant in the room, right? तो खत्म करो। ज्यादा कोई भी झगड़ों का जिम्मेदार कौन होता है? झगड़ों का जिम्मेदार मैं हो सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ चीजें फंसती हैं। नहीं, एक्चुअली हमें कुछ चीजें फंसती हैं, हम दोनों को चीजें फंसती हैं, वो कोई बहुत ही बेकार चीज होती है। अब ये ऑन द वे भी बात कर रहे थे, थोड़ा बच्चे को बड़ा होने दो। किसी को कोई चीज नहीं फंसेगी, वैसे लड़ाई होगी। सही कह रही हैं, हर चीज पे लड़ाई। अभी ऑन द वे थे, मुझे बहुत सिवियर ओसीडी है, बहुत सिवियर ओसीडी है। तो मुझे ये हो रहा था कि मैं बस टाइम से पहुंचना है और खुद आना है और सब कुछ,
तो हमें यहाँ कोने पे रश मिल गया। तो मैंने वहाँ को मैं कहा माँ मुझे एंजाइटी फील हो रही है कि हम 5 मिनट लेट हो रहे हैं। 5 मिनट से कुछ नहीं होता। मैं कहा नहीं मुझे हो रहा है, मैं टाइम। फैजान ने बड़े प्यार से बोला माँ मुझे लगता है मुझे ये बीमारी ऐसे लगता है शायद। मैंने कहा लगता नहीं है बीमारी है। तो वो मुझे ऐसे मुझे छोटी छोटी चीजें ना तरह मसाइल करती है। अच्छा बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, आज कराची में क्योंकि हम बैठे हैं और कराची में आज जलसा होने जा रहा है इमरान खान का, आप लोग क्या पॉलिटिकल कोई ओपिनियन है या आप लोग पॉलिटिक्स से दूर है, क्या है? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इससे पहले इस दौर से पहले पॉलिटिक्स से ना मेरा कोई ताल्लुक था, ना मैं सुनता था, ना मैं पढ़ता था, ना मुझे कोई टेंशन थी। लेकिन ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि उन्होंने कम से कम अगर कुछ ना भी किया ना तो इस यूथ को शऊर दे दिया सियासत का, कि सबका इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो हर कोई बात जरूर कर बात तो कर रहा है, अच्छा, और अगेंस्ट भी कर रहा है। अगर उसको पता तो इंटरेस्ट तो ले रहा है मेरे मुल्क में हो क्या रहा है, कि हाँ अच्छा है बुरा है, बात आज के लोगों को ये पता, तो इससे पहले तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। पहले तो सबको था कि बस अम्मा अब्बा ने देना होगा वोट तो दे देंगे। एक्चुअली अम्मा अब्बा भी नहीं जाते थे वोट देने के लिए, तो अब ये कौन वोट देता था फिर? बस वो जो गोश्त हमारे नामालूम। लेकिन अब अच्छी बात है कि ये होने लगा है, आप पता चल गया कि वो अफराद कौन। हाँ तो मालूम बहुत जरूरी हो गया है बहुत। देखो फैजान आज तुमने आना है, इसको भी लाना है, बच्चा राबिया के पास छोड़ जाओ। जरूरी है जरूरी है। तो जनाब हम ब्रेक पर जा रहे हैं। जितने अभी तक सेलिब्रिटीज आए हैं, क्या वजह है कि सेलिब्रिटीज इमरान खान को फॉलो करते हैं यार? पूछेंगे इनसे बाकी सेलिब्रिटीज का भी कि आपको क्यों लगता है बाकी सेलिब्रिटीज इमरान खान को क्यों फॉलो करें। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गपशप होगी। चलेंगे हम डालडा किचन मास्टर में इंशाल्लाह, जहां पर कॉन्टेस्ट आज आगे बढ़ रहा है, टर्न्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, सब कुछ प्यारा रमजान में जिसे प्यारा बनाते हैं आप।